kids, welcome back. Now, after an amazing session on the chapter understanding, let's start with an exciting exercise on chapter light. So, we start with short answer questions first, and question 1 is, which type of mirror can form a real image? In the chapter, we have discussed about the types of images formed, real images, virtual images. Now, since it's a understanding and your test for the same, can you answer that which type of mirror can form a real image? And the answer is it's a concave mirror. So always remember, concave mirror forms real images. Now let's move to question number 2. Which type of lens always forms a virtual image? Again, now they are talking about the lens and not the mirror. So जब भी हम question पढ़ते हैं, हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि वो specifically क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपने कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉन्वेक्स मिरर्स भी पढ़े हैं. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. राइट? तो जब भी हम आंसर्स लिखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम लेंसेज और मिरर्स को मिक्स नहीं कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. नेम द 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज. वेरी सिंपल. हम अभी तक इन्हीं बातों के बारे में बार बार रिपीट कर रहे थे, तो वो कौन सी 2 तरह के लेंसेज हैं जो आपने पढ़े हैं? नंबर 1 इज अ कॉन्केव लेंस एंड नंबर 2 इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. What happens when a beam of light enters a prism? जब हम प्रिज्म की बात करते हैं तो आपको क्या याद आता है? एक ट्राइंगुलर शेप्ड 3D ऑब्जेक्ट जो ग्लास से बना हुआ है. Yes, so that is a prism. So what happens when light is entering through a prism? So when light is entering through a prism, the beam of light splits into 7 colors. और ये 7 colors किसको रेफर करते हैं? विबग्योर को, यानी हमारे रेनबो कलर्स को. So this process is called dispersion of light. तो जहाँ पे भी हम प्रिज्म की बात करते हैं वहाँ पे dispersion of white light होता है, जिसकी रिजल्टेंट होते हैं हमारे 7 विबग्योर कलर्स. ऑलराइट, question number 5. What is convex mirror? Again I say, please be clear with the question. They are talking about a convex mirror, not convex lens. So जब आप उसके बारे में, आंसर के बारे में भी सोचते हो, दोबारा से उस फ्रेमवर्क को अपने ध्यान में रखिए. So a mirror which reflects the light from its inner polished side is called a convex mirror. If you remember the shape. So inner polished side. और polished बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो polished नहीं होगा तो लाइट डायरेक्टली पास हो जाएगी. मिरर्स के केसेस में पॉलिश सरफेस मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो मिरर नहीं होगा, वो एक ग्लास हो जाएगा विच इज ट्रांसपेरेंट फ्रॉम बोथ एंड्स. ओके, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट दे कैन play with your concept understanding. Question number 6. When we see an ambulance, we see that the letters which actually appears to write is seen by us on the left side. What is this effect called? ये हमने प्रैक्टिकली बहुत बार देखा भी है, और आपको जब ये चैप्टर आपने पढ़ा था, आई रिमेंबर जब हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे थे तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार तब भी रिपीट किया था, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट एंड राइट की डिफ्रेंसिएशन है वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करती है? वो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे मिरर की जिसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. और लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है? जो आपका राइट है दैट अपीयर्स लेफ्ट, और जो आपका लेफ्ट है दैट अपीयर्स राइट. यही लॉजिक हम एम्बुलेंस के केस में यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम एम्बुलेंस को उल्टा लिखेंगे, राइट, तो क्या होगा? जो भी ड्राइव कर रहा होगा उसको अपने रियर व्यू मिरर से एम्बुलेंस सीधा दिखेगा, क्योंकि वो मिरर की प्रॉपर्टी है. वहां से उल्टा वहां का जो लेफ्ट है वो आपके मिरर में राइट हो जाएगा. तो जब जो भी ड्राइव कर रहा है एम्बुलेंस को या अपनी कार को, इट्स एन इंडिकेशन कि कोई इमरजेंसी स्टेट में है और आपको उसको वे देना है ताकि वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए और किसी की लाइफ सेव हो सकती है. सो दिस लॉजिक इज यूज, क्योंकि अगर एम्बुलेंस उसी में सीधा लिखोगे, बाहर वाले लोग तो एम्बुलेंस पढ़ लेंगे, लेकिन जो ड्राइव कर रहा है मे भी कई बार हमें आवाज नहीं आती बिकॉज मिरर्स बंद होते हैं. तो अगर आप अपने कानों से उस वॉइस को ना सुन पाओ और आपको ना पता चले कि एम्बुलेंस आ रही है ड्राइव करते टाइम, तो जब आप अपने मिरर में देखोगे, रियर व्यू मिरर में आपको पीछे का जब मिलता है, तो वो आपको एक इंडिकेशन देगा कि एम्बुलेंस आपके पीछे है एंड यू हैव टू गिव वे टू एम्बुलेंस टू so that it can reach the hospital on time. Okay, so that is the logic, and this scientific technique is called lateral inversion. Question number 7. What is a lens? अभी पीछे हमने पढ़ा था what is a mirror. So जब लेंस की बात करते हैं तो आंसर बिल्कुल अलग होगा, सेम नहीं होगा.
So a lens is a piece of refracting transparent medium bounded by two surfaces in which at least one has a curved surface. तभी बाउंडिंग होगी क्योंकि at least both of them one should have a curved surface. And if you remember, हमने जितने भी डायग्राम्स किए थे जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, we have drawn, हमने डिफरेंशिएट भी किया था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ऐसी कोई भी चीज करते हो, कीप दोज डायग्राम्स इन फ्रंट ऑफ यू. Keep your understanding conceptual, your book or whatever your notes you have made in front of you when you are answering such questions. Question number 8. What are spherical mirrors? अब हैं ये mirrors और lenses की type सी, but क्योंकि इनके अलग अलग नाम है, थोड़ा थोड़ा सबकी शेप्स में फर्क होगा क्योंकि हम उसको नाम ही ऐसा दे रहे हैं. तो यहाँ पे हमने स्फेरिकल मिरर्स बोला. हम क्यों बोलते हैं उसको स्फेरिकल मिरर्स? द मिरर्स विच हैव कर्व सर्फेसेस आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स. सो विद द नेम एज आई सेड आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा क्योंकि उनकी कर्व सर्फेसेस होती हैं. तो ऐसे मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं विच आर इन रेलेवेंस टू द स्फेरिकल शेप्स. So the image that cannot be obtained on a screen is called dash. So उसका आंसर क्या होना चाहिए? Out of the two types of images जो हमने पढ़ी हैं, virtual और real. If you remember जब हमने उसकी distinction की थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो virtual image होती है that cannot be obtained on the screen. So as I said, चाहे वो differentiation में आए, चाहे आप conceptual में देखो, चाहे true false में आए, चाहे match the following में आए, you should know the concept that virtual image is never obtained on a screen. Next, question number 10. Image formed by a convex dash. Dash क्यों है? क्योंकि यहाँ आप mention करोगे वो lens है या वो mirror है. Is always virtual and smaller in size. तो virtual अब आपको पता चल गया कि it cannot be obtained on the screen and the size is smaller. तो यानी जो हमारी image है उसकी actually उसके side से साइज छोटा होता है. और ये किस में होता है? कॉन्वेक्स मिरर्स में, ना कि कॉन्वेक्स लेंसेज में. एंड यही रीजन है हम बहुत सारी आजकल रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, टेप्स बनाते हैं जहाँ पे हम ऐसे मिरर्स का यूज करते हैं और हमें लगता है इट इज मैजिक, बट एक्चुअली इट इज नॉट मैजिक, इट इज साइंस, द करेक्ट यूजेज ऑफ साइंस. 11th, an image formed by a dash mirror is always of the same size as that of the object. अब यहाँ पे आपको बताना है कि मिरर कौन सी टाइप का है और उन्होंने आपको बोल रखा है कि दोनों का जो साइज है इमेज और ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल सेम है. तो ये तो बहुत ही सिंपल है आंसर करने में बिकॉज ये ऐसी चीज है जो हम सब घर में यूज करते हैं. दैट इज अ प्लेन मिरर. क्योंकि आपके घर में जो मिरर है आप जैसे ही हो हम उसी को यूज करते हैं, हम उसमें छोटे बड़े नहीं दिखते. क्योंकि अगर हम उसमें छोटे बड़े दिखने लग गए इसका मतलब ये प्लेन मिरर नहीं है, ये कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर हो सकता है. बट सिंस साइज ऑब्जेक्ट इमेज हम जैसे हैं वैसे ही मिरर में दिखते हैं, दैट इज बिकॉज इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर. ऑल राइट, let's move to question number 12. An image which can be obtained on a screen is called a dash image. तो जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, अभी तक हमने पढ़ा था जो नहीं हो सकती, तो वेरी ऑब्वियस इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज अ रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज हमेशा आपकी स्क्रीन पे दिखती है जो आप सिनेमा हॉल्स में देखते हो. सो दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल विच सूट्स दिस टाइप ऑफ इमेज. Question number 13. An image formed by a concave dash cannot be obtained on a screen. Again, now mirrors का तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऐसा concave lens mirror जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, एंड दैट इज अ लेंस. सो जब हम ऐसे क्वेश्चन आंसर करते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज इन्हीं चीजों में होते हैं. इसीलिए आपको मैंने तब भी बोला था जब भी लेंसेज और मिरर्स को पढ़ते हो हमेशा कंपैरिजन में पढ़ो, टैबुलेट करके पढ़ो, ताकि आपको हर पॉइंट पे क्लैरिटी रहे ये कहाँ होता है कहाँ नहीं होता. ओके, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. एमसीक्यू. अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन की ही टाइप है, बट दिस विल हेल्प यू टू गेट योर कॉन्सेप्ट्स. अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस. अब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मतलब मैग्नीफाइड है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो मैग्नीफाइड है. तो इनमें से कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर, कौन सी ऐसी टाइप है जिसमें आपका मैग्नीफाइड वर्जन आता है, एंड दैट इज अ कॉन्केव मिरर. अब बहुत सारे एग्जांपल्स पॉपअप हो रहे होंगे दिमाग में कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, स्पेशली योर शेविंग मिरर्स एंड ऑल, क्योंकि वहां पे आपकी इमेज हमेशा बड़ी दिखती है, इन लार्ज दिखती है, राइट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. सो क्वेश्चन नंबर 15 इज रमेश इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर. द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज, यानी मिरर और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर्स है. तो अगर वो 1 मीटर मिरर के टूवर्ड्स मूव करता है, यानी अपना डिस्टेंस कम करता है,
तो जो डिस्टेंस बिटवीन रमेश एंड हिज इमेज विल बी नाउ, क्योंकि पहले वो 4 था, तो 1 मीटर मिरर के टूवर्ड्स मूव करने पे उसका डिस्टेंस इमेज का और उसका क्या हो जाना चाहिए, 4 की बजाय अब वो डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर्स। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो आपका जो फोकल पॉइंट था, जब आप उसके टूवर्ड्स मूव किए, आपने मिरर और अपना जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का वो कम कर दिया, और उससे इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स बढ़ जाएगा, वो एनलार्ज हो जाएगी। आपने देखा अब साइज में फर्क आएगा, राइट। सो दैट इज द, क्योंकि इसके हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर है और इमेज है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट और जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, 3 का मतलब साइज बहुत ज्यादा, जो आपका डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो कम नहीं होना चाहिए, राइट। 3 इज वेरी वेरी लेस, राइट। 8 जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इमेज और जो बनेगी फॉर्मेशन उसका वो पूरा हुलिया ही चेंज हो जाएगा। और 5 इसलिए नहीं, बिकॉज दैट इज एक्सेप्चुअली वेरी वेरी नेग्लिजिबल, वो ना के बराबर चेंज होगा। ऑलराइट, 16th question. Now we move to long answer questions. So the first is state 2 differences between a convex and a concave lens. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली में। अगर हम शुरू में ये कर लेते हैं तो छोटे वाले आंसर करने इजी हो जाते हैं, या फिर अभी हमने छोटे छोटे पहले कर लिए तो आई थिंक ये वाला हमारे लिए और सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सारे छोटे पार्ट्स में हमने इन चीजों का रोल बहुत अच्छी से समझ लिया है। सो जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले टू स्टार्ट विद, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल वाइल कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल। आपको डायग्राम याद होगा, जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं इट इज लाइक दिस, तो सेंट्रल पार्ट जो होता है विच इज वेरी थिक, और जब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं इट इज लाइक दिस, तो वो बीच का पोर्शन इज वेरी वेरी थिन, आई की तरह होता है, तो इट इज वेरी थिन। अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है कि कॉन्वेक्स लेंस जहां पे भी होगा वो कन्वर्ज करता है। इसका मतलब सारे पार्ट्स जो लाइट के आते हैं वो एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, इसीलिए उसको एक कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। और डाइवर्ज करता है कॉन्केव लेंस। डाइवर्ज का मतलब एक पॉइंट से निकल के जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, यानी कन्वर्जिंग का बिल्कुल उल्टा। कन्वर्जिंग एक पॉइंट पे लेके आता है और डाइवर्जिंग एक पॉइंट से उसे अलग अलग जगहों पे डिफरेंट करता है। ओके, सो these are the two very important points. बाकी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हो as per the marking of the question. Now let's move to question number 17. What is regular reflection? Regular का मतलब नाम से ही बहुत कुछ हिंट पता चलता है, रिफ्लेक्शन तो हमें पता ही है क्या है, लेकिन रेगुलर जब आता है तो उसका मतलब चीजें बहुत सेटल्ड हैं, बैलेंस्ड है, और रेगुलर का मतलब हर पॉइंट पे इट्स सेम। तो वो ऐसा होता कब है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है? आप मानकर चलो when the parallel rays of light fall on a smooth और polished surface, इसका मतलब मेरा सरफेस अगर बिल्कुल स्मूथ है, कोई बम्प नहीं है, तो लाइट रेज सारी एक ही पॉइंट पे आके फॉल करेंगी और रिफ्लेक्ट भी इजीली होंगी, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। सारे पॉइंट ऐसे आते हैं और ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं और ऐसे ही जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इरेगुलर हो जाती है सरफेस, क्योंकि सेम बेस नहीं रहता, ऊपर नीचे होगा, तो लाइट रेज भी गिरने का कोई सेम जगह नहीं होगी, सब अलग अलग जगह पे गिरेंगे और फिर उसी तरह से इरेगुलरली रिफ्लेक्ट होंगे। सो जहां पे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन आता है, यू हैव टू सी दैट द लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड इट इज बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मूथ और पॉलिश सरफेस। अगर सरफेस हमारा स्मूथ नहीं है, it will never become regular reflection. Okay, and that is a diffused form of reflection. Question number 18. Give one use each of a concave and convex mirror. बहुत important question है बहुत simple, but uses पता होने चाहिए, differences पता होने चाहिए. So let's talk about the uses of concave and convex mirrors. So concave mirror is used by dentists to examine the teeth. कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज साइड व्यू मिरर्स। अब देखो दोनों के जब हम यूजेस पढ़ते हैं हमें बहुत क्लियरली पता चल जाता है, कहीं कंफ्यूजन भी हो, क्योंकि अगर आप वो डेंटिस्ट यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली डेंटिस्ट का मोटिव क्या है, अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी, और हमें पता नहीं चल पाती, तो डेंटिस्ट वो मिरर यूज ही इसीलिए करता है ताकि उसको सारी चीजें बड़ी बड़ी दिखें, क्लियरली दिखें, राइट। सो ये रोल होता है कॉनकेव मिरर का, एनलार्ज्ड इमेज दिखाना। और जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं वो साइड व्यू मिरर्स में यूज होता है। तो साइड व्यू मिरर अगर सारी चीजें आपको एनलार्ज करके दिखाएगा तो बाकी व्यू तो पीछे ही रह जाएगा, आप एक ही चीज देख पाओगे, एक ही चीज पे फोकस कर पाओगे, जो नहीं होना चाहिए।
व्यू मिरर इसलिए होता है ताकि पीछे का जो बड़ा सारा एरिया है वो आपको छोटी जगह में ही दिख जाए, राइट। तो यहाँ पे जो साइज होगा वो छोटा छोटा होता जाएगा और आपको व्यू सारा मिल जाएगा पीछे का। वो तभी हो पाएगा जब उनका साइज छोटा होगा। अगर बड़ा होगा तो आपको सिर्फ एक ही गाड़ी, वो भी जूम करती हुई आपकी उसमें दिखेगी, बाकी तो पॉइंट ही नहीं रहा फिर उस मिरर को यूज करने का, राइट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ कॉन्वेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। Question number 19. When a person advised to use convex lenses, when is a person advised to use convex lenses? It's not mirror, it's lenses. तो किसी को बोला गया है कि आप convex lens यूज करो तो क्या प्रॉब्लम हो रही होगी उस इंसान के साथ? So convex lens are used to correct long sightedness. Long sightedness मतलब दूर का क्लियर नजर नहीं आ रहा। A diverging lens is recommended. क्यों करते हैं डाइवर्जिंग लेंस? क्योंकि उसको दूर का दिख नहीं रहा, ढंग से क्लियर नहीं दिख रहा। तो इस केस में हम एक डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं ताकि जो भी लाइट रेज, मतलब जो चीज मुझे देखनी है वो एक पॉइंट से आकर जो मेरी आई का पॉइंट है और वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाए, ताकि जो मेरा प्रॉब्लम था विजन क्लियर ना होने का, दूर की चीजों का, वो क्लियर हो सके। हाइपरमेट्रोपिया इज द अदर नेम ऑफ सच सिचुएशन जो इंसान सफर कर रहा होता है। एंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एड्स अप टू द पावर ऑफ द आई लेंस टू फोकस द इमेज, जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि आपकी आंख भी में भी एक लेंस है। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस उसमें ऐड कर देते हैं तो जब हम इसका रे डायग्राम देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि किस तरह से वो दोनों उस प्रॉब्लम का जो डिस्टेंस आ रहा है जिसकी वजह से दूर की चीज सही नजर नहीं आ रही, वो उसको ठीक कर देता है। आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। लेकिन जो मेकिंग ऑफ दीज रे डायग्राम्स है एट द प्रेजेंट इज नॉट इन योर कोर्स। सो आपको ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। एज यू मूव टू हायर क्लासेस, मेकिंग ऑफ रे डायग्राम्स विल बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 20. When a person is advised to use concave lens, अब ये उल्टी सिचुएशन है तो आंसर बहुत ही ऑब्वियस है। कॉन्केव लेंस यूज करने के लिए तब बोला जाएगा बिकॉज इस केस में द पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम आती है जब इंसान स्टार्ट्स एजिंग, राइट। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, आपके घर में जितने भी एल्डरली लोग हैं उनको देखा होगा, यूजुअली विद एज उनको पास की चीज़ें देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूर का इज ओके बट उनको पास की चीज़ें देखने में भी बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। एंड इन दिस केस अगेन दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज मायोपिया और नियर साइटेडनेस। सो इस केस में कॉन्केव लेंसेज यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 21. What is the nature, size and position of the image formed by a convex mirror? अब आपको बताना है जो हमारा convex mirror है उसका नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको वैसे समझना है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हर लेंस और मिरर के लिए ये याद रखना चाहिए। बिकॉज इससे जब आप अपना जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा होगा उसकी इमेज फॉर्मेशन का आंसर आपको चुटकी में आ जाएगा। क्योंकि आपको अगर पता है कि मेरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी है, यानी मेरे से बहुत दूर है, मतलब मानकर चलो कि जो हम ये सेलेस्टियल बॉडीज देखते हैं ये उनके लिए करता है, तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है विच इज वेरी फार। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? या तो बिहाइंड द मिरर या एट एफ। एफ इज द फोकस एंड उसका साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, वेरी 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 स्मॉल। और नेचर क्या होगा? इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और अगर हमारी पोजीशन ऑब्जेक्ट की इंफिनिटी और पी के बीच में है, पोल के बीच में है, तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज भी हमेशा एफ एंड पी के बीच में रहेगा, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज विल बी वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड एंड नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दो एज ऑफ नाउ आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चीजें अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया जब आप रे डायग्राम्स बनाते हो, आपको बनाने के लिए आते हैं, उस टाइम पे ये चार्ट बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपको अपनी ऑब्जेक्ट को इस साइड पे प्लेस करना है, तो अगर आपको पहले से ही पता होगा कि मेरी इमेज कहां बननी चाहिए, आप अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी के लिए जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कीप दिस इन योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 22. What are the state the characteristics of the image formed by a plane mirror? Very simple. कभी नहीं भी आएगा ना तो जस्ट इमेजिन आप एक मिरर के सामने खड़े हुए हो और तब इस क्वेश्चन को आंसर करो। जो आपके दिमाग में आएगा, जो आपको दिखेगा, वो सारे आंसर्स होंगे। क्योंकि हम जानते हैं इस केस में इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल होता है, राइट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इक्वल है, जैसी मैं हूं वैसी ही मेरा इमेज दिखेगा।
द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, हम जैसे हैं, अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं तो हम उसमें ऐसे ही दिख रहे हैं, राइट? Images are laterally inverted. Laterally inverted means our left becomes our right and our right becomes our left. So this is how a plane mirror shows the images which are getting on it. Okay? Question number 23. Find out the letters of English alphabet in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. ये एक प्रैक्टिस है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, लेकिन इट्स अ प्रैक्टिस ताकि आप समझ सको लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है। तो जो बिल्कुल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं वो कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं? वेरी सिंपल, आप खुद भी देख सकते हैं। ए, अगर मैं ए को मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूं वो ऐसा ही होगा, HIMOTUVWXY। आप इन सब के साथ ट्राई करके देख सकते हो, इन सब के मिरर इमेजेस फॉर्म कर सकते हो एंड यू विल नोटिस दे आर लेटरली सिमेट्रिकल, राइट? हमने जो मिस आउट किए हैं वो अल्फाबेट्स वो हैं जो लेटरली सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स? अगेन वेरी सिंपल, जैसे आपने कॉन्वेक्स का पढ़ा, कॉनकेव का पढ़ा, अब हम मिरर्स के यूजेस बता रहे हैं, और वो तो मैं ना भी बताऊं आपको पता है। ऑटोमोबाइल्स, टॉर्च लाइट, शेविंग मिरर्स, डेंटिस्ट, सोलर कुकर, सिक्योरिटी रीजंस, वेबकैम्स आजकल इतने यूज हो रहे हैं। सो प्लेन मिरर्स तो आप कहीं पे भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एन नंबर ऑफ यूजेस हैं प्लेन मिरर्स के। ऑलराइट, What are the various uses of concave mirrors? अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा अगर हम concave mirrors की बात कर रहे हैं। Again, concave mirrors are a part of shaving mirrors, head mirrors, ophthalmoscope, astronomical telescopes, headlights, solar surfaces। इन सब पॉइंट्स में एक कॉमन चीज है जो आपको पता है कि क्योंकि ये कॉनकेव मिरर्स हैं तो बेसिकली हर जगह पे कोशिश यही होगी कि आपको कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका इनलार्ज वर्जन दिख रहा है, राइट? सो इसीलिए कॉनकेव मिरर्स के जो यूजेस हैं, जब कभी मिस आउट भी होते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कहाँ पे आप थोड़ा सा अपना इमेज साइज बढ़ाने की कोशिश करते हो, वहीं पे आप कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हो। सो व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स? अगेन, जैसे कॉनकेव में मैंने बताया था कि अपने दिमाग में आपको ये रखना है कि आपको जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो केसेस जब कॉन्वेक्स मिरर का आएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे हमारा साइज कैन बी अ लिटिल स्मॉलर। फॉर एग्जाम्पल रियर व्यू मिरर्स, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि पीछे का सारा पोर्शन तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो छोटा छोटा आएगा, अगर बड़ा आएगा तो वो फिर एक ही आएगा। सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे आपको एक व्यू बड़ा चाहिए, पीछे का सारा व्यू चाहिए, तो उसके लिए जो साइज है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज करते हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो आई थिंक विद दिस we come to the end of the exercise and you have enjoyed it a lot and revised everything that we have studied in the chapter understanding. So all the best, do well.